गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको सबसे पहले सूचना हम ये देंगे कि 11th की जो बुक है हिंदी की वो बदल चुकी है, इसलिए आप लोग अभी लेना नहीं है। आपको जब हमको पूरा कंफर्म हो जाएगा तो हम आपको मैसेज दे देंगे कि बुक कौन सी लेना है ना। इसलिए अभी 2-3 दिन के लिए हम क्या शुरू कर रहे हैं, ग्रामर पोर्शन, जो कि पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो संधि जो है आज चालू कर रहे हैं, उसको आपने 10th में पढ़े, एक बार हम पुनः क्या करेंगे, रिपीट भी कर लेंगे। तो संधि में सबसे पहले क्या होता है, परिभाषा में दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वर्ण मतलब होता है अक्षर, ठीक है। उसके बाद प्रकार है ना, संधि के कितने प्रकार हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। अब देखिए स्वर क्या होते हैं, आ आ इ उ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये स्वर होते हैं। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, ये परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद व्यंजन संधि में व्यंजन के पश्चात या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। जैसे स्वर संधि में विद्याधनालय विद्यालय, है ना। व्यंजन संधि में जगत धनाथ जगन्नाथ। और फिर अब तीसरे नंबर पे है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या व्यंजन, यानी स्वर में स्वर अकेला रहता है, दो स्वर मिलते हैं। व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाता है, और विसर्ग में विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, तो विसर्ग संधि होती है। अब हमने पहले भी आपको पढ़ाए थे कि स्वर जो है कितने होते हैं, उसके 5 प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार है, 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसका एक सूत्र भी बताए थे हमने, सूत्र मतलब इसकी ट्रिक दिव्या करके बताए थे, और आधा ग हमने उसमें जोड़ दिए थे, है ना। तो वो क्या बन गया था, दिव्या बना। तो उससे अपने को ट्रिक याद रहेगी। जैसे अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, अपन ने लिखे दिव्या, है ना, आधा ग यहाँ पर जोड़ दिए। तो दा से दीर्घ स्वर संधि, गा से गुण स्वर संधि, वा से वृद्धि स्वर संधि, या से यण संधि, और आ की मात्रा से अयादि स्वर संधि। ये आपको हमने पहले भी बताया। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दोनों या तो स्वर बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, है ना। आ अगर छोटा आ बड़ा आ, या बड़ा आ छोटा आ, या दोनों बड़े या दोनों छोटे, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है, क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि आ के बाद क्या होता है, ई आती है। आ के बाद क्या आता है, ई आती है, तो ए हो जाता है, छोटा ए। और आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाता है, और आ के बाद ऋषि आता है तो अर हो जाता है। इसके 3 नियम हैं कि आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है, और आ के बाद ओ आता है तो अ हो जाता है, और आ के बाद ऋषि आ जाता है, अर हो जाता है। जैसे फर्स्ट वाला जो नियम है उसमें इसका जो उदाहरण है, जैसे अपन ने लिखे रमा धन ईस, है ना। रमा में आ की मात्रा है और ईस में बड़ी की मात्रा है, तो छोटा आ सकता है या बड़ा, दोनों मिलकर क्या बन गया, रमेश, मतलब एड़ी का, है ना। फिर उसके बाद सेकंड वाले में सूर्य धन उदय, तो सूर्य का य और उदय का उ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक है। फिर वैसे देवधन ऋषि, है ना, तो व का आ, और व का आ इसलिए बोले क्योंकि व क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में हमेशा क्या मिले रहता है, स्वर मिले रहता है, तो क्या कहलाएगा वो, मतलब व का आ और ऋषि का ऋषि, तो क्या बन गया, ये देवर्षि, ठीक है। अब अगला था वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि में वृद्धि होती है, यानी आ के बाद ए आए तो ऐ हो जाता है, और आ के बाद ओ आए तो आ हो जाता है ना। इसके 2 नियम हैं, जैसे कि अपन ने बोले सदा धन एव सदैव, द में डबल मात्रा लगा दी, ठीक है। उसके बाद महाधन ओज महोज, इसमें भी डबल मात्रा वाले आ गए, ठीक है। उसके बाद अब अपन आ जाते हैं यण संधि की ओर, है ना। तो यण संधि में क्या होता है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उ का व हो जाता है, और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आने पर क्या हो जाता है, ऋषि का रा हो जाता है ना। जैसे कि अति धन अधिक, तो ता में छोटी की मात्रा लगी और छोटा आ मिलके क्या बन गया, या बन गया, तो अत्यधिक, ठीक है। सेकंड नियम में प्रतिधन एक, तो प्रत्येक, ठीक है। उसके बाद इसमें स्वागत सुधन आगत,
है ना। छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके वा बन गया। अब उसके बाद ऋषि वाले मात्र धन आज्ञा बराबर क्या हो गया, मात्र आज्ञा, तो इसका बोले थे ऋषि का र हो जाता है। और आखिरी जो संधि थी अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में बोलता है कि ए का आय, ए का आय का आय, ओ का औ, आओ का आओ बन जाता है। तो ने धन अन नयन और भू धन अन भवन, ठीक है, ये हो गया। और व्यंजन संधि हमने बता ही दिए हैं और विसर्ग संधि भी। तो अभी आज हम मतलब थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताए हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में भी बता सकते हैं या कोई दूसरा चैप्टर अपन चालू कर सकते हैं। तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त हो रही है, या आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए हमने इसको छोटा बताए हैं। जो नया चैप्टर रहेगा हम उसको और अच्छे से बता देंगे। धन्यवाद बच्चों।